एक गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी बीवी और माँ के साथ रहता था। उसकी माँ और बीवी ईद पर बकरा खरीदने का हिसाब लगा रहे थे। बिट्टू खेतों में काम करता था और घास काटकर दुकान पर लाकर बेचता था ताकि बकरा खरीदने के पैसे जमा कर सके। अगले दिन बिट्टू और उसकी माँ बैठे होते हैं। बिट्टू बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। इस साल तूने खेतों में काम करके जो घास काटा है उसे कुर्बानी के जानवर बहुत शौक से खाते होंगे। माँ जी, मैं आला किस्म की घास काटता हूँ जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है और सस्ती भी बेचता हूँ, इसीलिए गांव के ज्यादा लोग मुझसे ही घास खरीदते हैं। बेटा अल्लाह तुझे कामयाब करे। वैसे हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि हम एक बकरा खरीद सके। बेटा तू कल ही मंडी जाकर बकरा खरीद आ। जी माँ जी, आप फिक्र मत करे, मैं कल ही मंडी से एक शानदार बकरा खरीद कर आता हूँ। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू मंडी की तरफ निकल जाता है। मंडी में बहुत रश होता है, सब लोग बकरे खरीदने में लगे होते हैं। बिट्टू इधर उधर देखता है तो उसकी नजर एक बकरे पर पड़ती है। वो उसके पास आता है। भाई साहब, इस बकरे की क्या कीमत है? अरे भाई, ये बकरा 40,000 रुपए का है। भाई 40,000 तो बहुत ज्यादा है। बकरा देखने में अच्छा लग रहा है, मैं आपको इसके 30,000 दे सकता हूँ। अरे रईस, सेहतमंद बकरे के 30,000 रुपए बहुत थोड़े है ना यार। मैंने इसे गाय का खालिस दूध पिस्ता बादाम खिला के पाला है ना यार। वो तो ठीक है भाई साहब, मैं गरीब इंसान हूँ। मैंने घास काट काट के बकरा खरीदने के पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि इस बार कुर्बानी कर सकूँ। भाई तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं काम ही कर सकता हूँ। 5,000 रुपए कम कर देता हूँ। 35,000 रुपए समझ आती है तो ले जाओ ये बकरा मेरा यार। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। 35,000 में हमारा सौदा पक्का हुआ। बिट्टू बकरे के मालिक को 35,000 दे देता है और बकरा लेकर घर आ जाता है, जिसे देखकर बिट्टू की माँ और बीवी बहुत खुश होते हैं। उसी गांव में मीठा और उसकी बीवी नसीबो कैंची रहते थे। मीठे, इस साल कुर्बानी का क्या करना है? गांव के सब लोग ईद के लिए जानवर खरीद के आ गए। हमारे घर बकरा कब आएगा? बेगम, जानवर खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास बकरा खरीदने के तो क्या, मुर्गी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। मीठे, तू परेशान क्यों होता है? मेरे जहन में कमाल का आइडिया है। तू इस बार कसाई बन जा, बस कुछ ही दिन की तो बात है। मीठे बेगम, तू पागल तो नहीं हो गई क्या? मैंने कभी कसाई का काम तो किया नहीं, बकरे कैसे ज़िबा करूँगा? तो मीठे, छुरी चलाना कौन सा मुश्किल काम है? बन जा मीठे, कसाई बन जा। इस तरह हमारे पास काफी पैसा आ जाएगा और मैं ईद वाले दिन लोगों के घर जा जा के गोश्त इकट्ठा कर बेचूंगी। एक तीर से दो शिकार कर बेचूंगी। बेगम, वैसे आइडिया तेरा बुरा नहीं है। मैं कल ही जाकर कोई दुकान का बंदोबस्त करता हूँ। फिर सुबह होते ही मीठा कसाब की दुकान पर आ जाता है। कसाई साहब, मुझे आपकी दुकान पर काम मिलेगा। मैंने कसाई के काम में PhD की हुई है। गाय और बकरों को तो मैं हाथ के इशारे से ही गिरा देता हूँ। अच्छा, तुम अपनी इतनी तारीफें कर रहे हो तो मैं तुझे दुकान पर रख लेता हूँ। वैसे भी मैंने दूसरे गांव काम से जाना है, ईद से एक दिन पहले हिसाब लेने आ जाऊंगा। कसाई वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद दुकान पर कसाई के लिए लोगों का रश लग जाता है तो मीठा सोचने लगता है, अरे वाह, ग्राहक तो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों ना मैं पैसों के दाम बढ़ा दूं, इस तरह अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। फिर अगला दिन होता है तो एक ग्राहक मीठे के पास आता है। मेरे बेटे ने पूरे 2 लाख की गाय खरीदी है। भाई साहब, मुझे एक अच्छा कसाई चाहिए। ये बताओ, गाय अच्छे से ज़िबा कर लोगे? और गाय ज़िबा करने का रेट भी बता दो। आप फिक्र ही मत करो, मैं तो गाय को हाथ के इशारे से ही गिरा देता हूँ और उसकी छोटी छोटी बोटियाँ बनाता
हूँ, काम अच्छा होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए में। अरे भाई रेट तो कुछ कम करो, तुम्हारा रेट तो आसमान से बातें कर रहा है। आप भी क्या याद करोगे, 20,000 रुपए दे देना, इससे 1 रुपया भी कम नहीं हो सकता। अगर इस रेट की समझ नहीं आती तो कोई और कसाई ढूंढ लो। ठीक है, मैं एडवांस 20,000 रुपए दे देता हूँ, पर ईद के पहले दिन कुर्बानी करनी है, इसलिए टाइम से आ जाना सुबह सवेरे। फिर पैसे देकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है और इस तरह ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। मीठा सबसे एडवांस में पैसे पकड़ता रहता है। इस तरह शाम हो जाती है। मीठा दराज देखता है तो वो पैसों से भरी होती है। मीठे के दिल में लालच आती है। यार अगर कुर्बानी करने के इतने पैसे मिल रहे हैं तो इन जानवरों को चोरी करके बेचने के कितने पैसे मिलेंगे। मैं ये जानवर दूसरे गांव जाकर बेच दूंगा, और वैसे भी सब जानवरों के पैसे तो मैंने एडवांस में पकड़ ही लिए हैं। फिर रात होती है। मीठा उसी ग्राहक के घर आता है जिसने 2 लाख की गाय खरीदी थी। मीठा वो गाय वहाँ से ले जाता है। इस तरह मीठा बहुत सारे जानवर चोरी करके जंगल में छुपा देता है। फिर सुबह होती है तो गांव में शोर मच जाता है। हाय मैं लुट गया, मेरी 2 लाख वाली गाय चोरी हो गई है। हाय हाय मेरी बकरी को भी नहीं छोड़ा, वो भी चोरी हो गई है। बिट्टू उसी गांव में घास बेचने आता है तो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी बिट्टू के पास एक आदमी आता है। भाई अब मुझे घास नहीं चाहिए, कोई मेरा बकरा चोरी करके ले गया है, मैं लुट गया। भाई साहब आप फिक्र न करो, अल्लाह मालिक है, वो सब ठीक कर देगा। इंशाल्लाह आपका बकरा आपको मिल जाएगा। ना जाने मेरा बकरा कहाँ होगा, उसे किसने चोरी किया होगा। अब मैं ईद कैसे मनाऊंगा। भाई हम एक काम करते हैं, पुलिस के पास जाकर बात करते हैं। पुलिस के पास जाने से तो बेहतर है मैं अपने बकरे को ही भूल जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू भी अपनी दुकान पर आ जाता है। तभी मीठा ट्रक में बैठकर बिट्टू की दुकान पर आता है। बिट्टू मुझे तुम्हारी सारी घास चाहिए, मैंने अपनी बकरी को खिलानी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी घास का क्या करना है। बकरी है कोई बैल थोड़ी ना है जो इतनी घास खा लेगा। वैसे भी ईद में चंद ही दिन बाकी है, ये तो जाया हो जाएगी। और मोटे पेट वाले गेंडे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है। मैं अपनी बकरी को सेहतमंद देखना चाहता हूँ ताकि उसमें से भर भर के गोश्त निकले। मोटे वैसे भी तुझे पैसों से मतलब होना चाहिए जो कि मैं तुझे दे रहा हूँ। जल्दी से सारी घास मेरे ट्रक पे डाल दे, मुझे और भी जरूरी काम से जाना है। बिट्टू मीठे की बातें सुनकर शक में पड़ जाता है। यार ये मीठा भाई इतनी सारी घास का क्या करेगा, और ये पैसे देने की बात भी कर रहा है। इसके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया, मुझे पता लगाना पड़ेगा। बिट्टू ट्रक में घास लाद देता है और खुद भी उसमें छुप जाता है। फिर ट्रक चल पड़ता है और थोड़ी देर बाद ट्रक जंगल में आकर रुकता है तो बिट्टू देखता है सब गांव वालों के जानवर वहाँ होते हैं। अच्छा तो ये सारे जानवर मीठे ने चोरी किए हैं, कितनी गलत बात है। मुझे गांव वालों को बताना होगा इससे पहले कि ये सब जानवरों को बेच दे। बिट्टू जल्दी से वहाँ से निकलता है और गांव आकर सब लोगों को सारी बातें बताता है। ये सुनकर सब गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस को लेकर जंगल पहुँच जाते हैं। मीठा जानवरों को घास खिला रहा होता है। अच्छा तो तू चोर है, शर्म नहीं आती तुझे कुर्बानी के जानवर चोरी करके। पुलिस भाई मैंने ये जानवर चोरी नहीं किए, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो ये जानवर नजर आ गए, सोचा इन्हें घास डाल के नेकी ही कमा लूं। अच्छा गलत काम करता है और ऊपर से नेकी का बोल रहा है। चल तू मेरे साथ, तुझे डंडे मार मार के नेकी तो अब मैं कमाऊंगा। पुलिस भाई मीठे को हम गांव वाले सजा देना चाहते हैं, इसे ईद से पहले जानवरों के साथ बांध देंगे ताकि ये ईद तक चोरी ना कर सके। फिर सब गांव वाले मीठे को जानवरों के साथ बांध देते हैं। मीठे के लिए ये सबसे अच्छी सजा थी।